हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक बुक है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। तो मेरा एक सवाल है कि वाई स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। पहले तो ये देखते हैं कि आर्टिस्ट होता क्या है। गूगल कहते हैं कि एन आर्टिस्ट इज़ अ पर्सन हु क्रिएट्स पेंटिंग्स और ड्राइंग्स एज अ प्रोफेशनल हॉबी या नॉर्मल आई नो। मेरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग अ पर्सन हु क्रिएट्स आर्ट सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर, फिल्म्स, म्यूज़िक, पोइट्री, राइटिंग एट्सेट्रा यूजिंग कॉन्शियस स्किल एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। हर वो बंदा जिसके पास दूसरों से मुख्तलिफ सोचने की सलाहियत है, एंड दैट इज़ यूनिक, इज़ क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब हर बंदे के सोचने का तरीका डिफरेंट है, उसका सोचने का नज़रिया डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आर्ट भी डिफरेंट होगी कि नहीं। अब आर्ट क्या है? आर्ट की कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है। आर्ट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। किसी को लट से उड़ते परिंदों में आर्ट नज़र आती है, तो किसी को लोगों में आर्ट नज़र आती है, किसी को चाय के उबलने में आर्ट नज़र आती है, किसी को लीगल डॉक्यूमेंट्स में आर्ट नज़र आती है। एंड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव अगैन। तो अब यहाँ से पता चलता है कि एनी थिंग दैट एग्जिस्ट्स फिजिकली, स्पिरिचुअली और इन एनी फॉर्म दैट रेजोनेट्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड फैसिनेट्स द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ आर्ट। अब आर्ट इज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय एन आइडिया। नो आइडिया इज़ ओरिजिनल, एवरी आइडिया इज़ इंस्पायर्ड बाय समवन एल्सेस आइडिया। एक्सेप्शंस हैं, लाइक ऑल द क्रिएटिव वर्क इज़ बेस्ड अपॉन व्हाट केम बिफोर, बट देयर आर आइडियाज़ दैट कैन टेक अस टू प्लेसेस दैट वी हैव नेवर बीन टू। हर नया आइडिया 3 से 4 डिफरेंट आइडियाज़ का मिक्सचर होता है, जस्ट लाइक यू एंड मी। वी बोथ आर अ मिक्सअप ऑफ आवर पेरेंट्स एंड देन देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। You are a mashup of what you let into your life. Similarly, like you are what you surround yourself with, right? अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से लेनी है और अल्टीमेटली उनसे क्या बनाना है। आई थिंक आर्टिस्ट इज़ अ कलेक्टर एंड एन ऑब्जर्वर। वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, लेकिन ही सिलेक्ट्स थिंग्स स्पेसिफिकली व्हाट ही लाइक्स। समझ रहे हो? एंड देन ही स्टील्स फ्रॉम दोज थिंग्स। अगर तुम्हें लगता है कि स्टीलिंग इज़ बैड, तो लेट मी टेल यू कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टीलिंग, गुड थेफ्ट एंड बैड थेफ्ट। बुक में बताया है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। खैर, if you steal from one person, that is bad theft. But if you steal from a dozens and you add your own touch on top of it, then what comes out is your own voice, and it is a good theft. Just like Billy Collins would say, people tell you to find your own voice, but the way you find your own voice is you imitate a dozen voices, and then what comes out is your own voice. अब सवाल ये था कि वाई स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। देखो, सिंपल सी बात है। एक आर्टिस्ट है, उसने कुछ बनाना है, बनाने के लिए चाहिए होता है आइडिया। आइडिया आता है इंस्पिरेशन से। इंस्पिरेशन अब उसी से आएगी जो तुम्हारे अकॉर्डिंग आर्ट है। ऊपर हमने देखा कि हर बंदे के सोचने का तरीका डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आर्ट भी डिफरेंट है। तो मेरा पॉइंट ये है कि दूसरों से स्टील ही करना है जब तुम्हारे अकॉर्डिंग आर्ट ही डिफरेंट है। लाइक तुम्हें जिन चीज़ों में आर्ट नज़र आती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वंस यू ट्राइंग टू स्टील फ्रॉम। दैट इज़ माई पॉइंट। तो मेरा फिर से सवाल है कि वाई स्टील लाइक एन आर्टिस्ट when you can be one. This is Rian Aslam, and I'll see you on the other side. अच्छा, आई रियली होप कि आई एम मेकिंग एनी पॉइंट आउट ऑफ दिस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस वीडियो में नॉट मेक एनी सेंस फॉर सम ऑफ यू, मे बी ऑल ऑफ यू। खैर, दैट्स इट। यार, ये वीडियो थोड़ी फिलोसॉफिकल होगी कि नहीं? चलो, अगली वीडियो अच्छी होगी।